घर में गरीबी क्यों आती है? एक चौंकाने वाली प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक व्यक्ति रोते हुए एक संत के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे घर में बरकत नहीं होती। पैसा आता है और तुरंत चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर मेरा इंतजार करना। अगले दिन संत उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर बड़ा था, लेकिन परिवार के लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे थे। माता पिता का सम्मान नहीं था। भोजन की बर्बादी हो रही थी। गरीब और भूखे व्यक्ति को दरवाजे से लौटा दिया गया। घर में भगवान का स्मरण लगभग नहीं के बराबर था। संत ने कहा, मैंने तुम्हारे घर में गरीबी का कारण देख लिया है। वह व्यक्ति बोला, महाराज, कृपया बताइए। संत बोले, गरीबी केवल धन की कमी का नाम नहीं है। जहाँ अहंकार, क्रोध, अपमान, आलस्य, अपव्यय और कृतघ्नता रहती है, वहाँ बरकत धीरे धीरे चली जाती है। फिर संत ने 5 बातें बताईं। 1. माता पिता और बड़ों का अनादर घर की शांति छीन लेता है। 2. मेहनत के साथ ईमानदारी न हो तो धन टिकता नहीं। 3. अन्न और धन की बर्बादी से बरकत कम होती है। 4. हर समय शिकायत करने वाला मन कभी संतुष्ट नहीं रहता। 5. भगवान का स्मरण और अच्छे कर्म छोड़ देने से मन अशांत हो जाता है। उस व्यक्ति ने उसी दिन से अपने जीवन में परिवर्तन किया। उसने झगड़े छोड़ दिए, माता पिता की सेवा शुरू की, भोजन की कद्र की, ईमानदारी से काम किया और प्रतिदिन भगवान का नाम लेने लगा। कुछ महीनों बाद उसके घर में केवल धन ही नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और संतोष भी लौट आया। कहानी की सीख, सच्ची समृद्धि केवल पैसे से नहीं आती। प्रेम, सम्मान, ईमानदारी, परिश्रम और भगवान का स्मरण, ये ऐसे गुण हैं जो घर में सुख और बरकत का वातावरण बनाते हैं। एक गांव में गोविंददास नाम का व्यापारी रहता था। कभी उसके घर में धन, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे व्यापार ठप होने लगा, कर्ज बढ़ गया और घर में रोज कलह होने लगी। एक दिन वह रोते हुए एक संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, पहले मेरे घर में बहुत बरकत थी, अब पैसा आते ही खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? संत ने कहा, कल ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर का द्वार खुला रखना। मैं स्वयं आऊंगा। अगली सुबह संत घर पहुंचे। उन्होंने देखा, माता पिता एक कोने में उपेक्षित बैठे थे। पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे थे। रसोई में अन्न बर्बाद हो रहा था। घर में भगवान का नाम नहीं, केवल शिकायतें थीं। नौकरों और गरीबों से अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। संत ने शांत स्वर में कहा, बेटा, लक्ष्मी केवल धन देखकर नहीं ठहरती। जहाँ अपमान, क्रोध, अहंकार और कृतघ्नता होती है, वहाँ बरकत धीरे धीरे चली जाती है। व्यापारी ने पूछा, फिर उपाय क्या है? संत बोले, माता पिता की सेवा करो, ईमानदारी से कमाओ, अन्न का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो और प्रतिदिन भगवान का नाम लो। बरकत केवल तिजोरी में नहीं, घर के वातावरण में आती है। व्यापारी ने संत की बात मान ली। कुछ ही महीनों में उसके घर का माहौल बदल गया। व्यापार फिर से चल पड़ा, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह
हुई कि घर में प्रेम, शांति और संतोष लौट आए। कहानी की सीख। जिस घर में सम्मान, सेवा, परिश्रम, ईमानदारी और भगवान का स्मरण होता है, वहाँ सुख और बरकत का वातावरण बनता है। धन से बड़ा धन अच्छे संस्कार हैं, और बरकत का सबसे बड़ा आधार है प्रेम, सेवा और ईश्वर का स्मरण। कहानी। भिखारी का श्राप या अपने कर्म। बहुत समय पहले एक नगर में सेठ माधवदास रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे अपने धन पर इतना घमंड था कि वह किसी गरीब को दान नहीं देता था। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके दरवाजे पर आया और बोला, बेटा, 2 रोटी मिल जाए तो भगवान तुम्हारे घर में बरकत बनाए रखेंगे। सेठ हंसते हुए बोला, बरकत मेहनत से आती है, दान से नहीं। जाओ यहाँ से। साधु बिना कुछ कहे मुस्कुराकर चला गया। कुछ ही महीनों में सेठ का व्यापार घाटे में जाने लगा। गोदाम में आग लग गई। साझेदार धोखा देकर भाग गया। घर में रोज झगड़े होने लगे। पैसा आता, लेकिन टिकता नहीं था। हताश होकर सेठ एक संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, क्या उस साधु के श्राप से मेरा घर उजड़ गया? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, किसी साधु के श्राप से नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों से। सेठ चौंक गया। संत बोले, ग्रेटर दैन। जिस घर में अहंकार आ जाता है, वहाँ से विनम्रता चली जाती है। जहाँ विनम्रता चली जाती है, वहाँ सेवा समाप्त हो जाती है। और जहाँ सेवा नहीं होती, वहाँ बरकत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर संत ने कहा, याद रखो, लक्ष्मी को धन का घमंड पसंद नहीं। उन्हें परिश्रम, ईमानदारी, करुणा और भगवान का स्मरण प्रिय है। उस दिन के बाद सेठ ने अपना जीवन बदल दिया। उसने गरीबों की सहायता शुरू की, कर्मचारियों का सम्मान किया, माता पिता की सेवा की और प्रतिदिन भगवान का नाम लेने लगा। धीरे धीरे व्यापार फिर से चल पड़ा, लेकिन इस बार सेठ ने कहा, ग्रेटर दैन। मेरे घर में धन बाद में आया, पहले भगवान ने मेरे मन की गरीबी दूर की। कहानी की सीख। घर में गरीबी केवल पैसों की कमी से नहीं आती। कई बार अहंकार, अपमान, आलस्य, बेईमानी और कृतघ्नता भी जीवन की बरकत कम कर देते हैं। परिश्रम, सदाचार, सेवा और ईश्वर का स्मरण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कहानी। टूटी हुई झाड़ू का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामस्वरूप नाम का किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसके घर में कभी बरकत नहीं होती थी। खेत की फसल खराब हो जाती, गाय बीमार पड़ जाती और जो पैसा आता, वह कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता। एक दिन गांव में एक संत आए। रामस्वरूप ने उनके चरणों में सिर रखकर पूछा, महाराज, मैं मेहनत भी करता हूँ, फिर भी मेरे घर में गरीबी क्यों है? संत ने कहा, आज रात कुछ मत पूछो, कल सुबह मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊंगा। अगले दिन संत घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि घर के कोने में एक टूटी हुई झाड़ू पड़ी थी। चारों ओर गंदगी थी, लोग एक दूसरे से कटु वचन बोल रहे थे और कोई भी सुबह भगवान का स्मरण नहीं करता था। संत ने झाड़ू उठाए और बोले, बेटा, ये टूटी झाड़ू गरीबी का कारण नहीं है, ये केवल तुम्हारी लापरवाही का प्रतीक है। जहाँ स्वच्छता नहीं, अनुशासन नहीं,
प्रेम नहीं और भगवान का स्मरण नहीं, वहाँ बरकत टिकना कठिन हो जाता है। रामस्वरूप ने पूछा, तो क्या केवल घर साफ करने से धन आ जाएगा? संत मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर दैन नहीं, घर की सफाई के साथ मन की सफाई भी जरूरी है। मन से ईर्ष्या हटाओ, वाणी से कटुता हटाओ, जीवन से आलस्य हटाओ और हृदय में भगवान का नाम बसाओ। उस दिन से पूरे परिवार ने मिलकर घर साफ रखा, समय पर काम किया, झगड़े बंद किए, माता पिता का सम्मान किया और हर सुबह भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करने लगे। कुछ महीनों बाद लोगों ने देखा कि रामस्वरूप के खेतों में अच्छी फसल होने लगी। उसका घर पहले से अधिक खुशहाल हो गया। एक दिन उसने संत से कहा, महाराज, आपने तो कोई चमत्कार नहीं किया। संत हंसकर बोले, ग्रेटर दैन, सबसे बड़ा चमत्कार इंसान का बदला हुआ आचरण है। जब आचरण बदलता है तो जीवन भी बदलने लगता है। कहानी की सीख, गरीबी का कारण केवल धन की कमी नहीं होता। कई बार असंगठित जीवन, आपसी कलह, आलस्य और गलत आदतें भी घर की बरकत को प्रभावित करती हैं। प्रेम, अनुशासन, परिश्रम और अच्छे संस्कार जीवन को बेहतर दिशा देते हैं।